महर्षि, एक प्रश्न बार बार आता है, उसमें हमें तो कोई संदेह नहीं है जो आपके सानिध्य में संत जन रहते हैं, बट बाहर जो जनसाधारण लोग जो ईश्वर को ही मानते नहीं है, जो दिव्य शक्तियों को जानते नहीं है माँ जी, तो हम आपसे इस पे प्रकाश चाहते हैं कि क्या सच में दिव्य शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होती, सिद्धियां होती हैं? हाँ, दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना, हमारी सामर्थ्य हो जाए। अभी क्या है कि हमारे पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति होगी उतने ही हम दिव्यता को देख पाएंगे। जैसे अध्यात्म में उसकी स्थिति भगवत स्वरूप में तन्मय है, तो जितने बड़े महापुरुष हैं, प्रहलाद जी, नारद जी, अंगिरा जी, बड़े बड़े, वो महापुरुष उसके सामने आएंगे, बात करेंगे, वो उनसे बात करें, पर यही बात हो रही है, आप सुन थोड़ी पाओगे, क्योंकि आपकी श्रवण इंद्री पार्थिव विषय में लगी हुई, उसकी योग्यता नहीं आई है। ऐसे ही जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहले हमारे अंदर दैवी सद्गुण आवे और हम उनके सिद्धांत से चलें, फिर उनके मंत्रों का जाप करें, तो हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं तो हमें सब ड्रामा लगेगा, सब हमें नाटक लगेगा कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में नष्ट हो चुकी है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रह गई। जो विषय चाहता है तुम्हें रौंद देता है, अब तुम दिव्यता को कैसे अनुभव कर पाओगे? उसके लिए तो भागवतिक शक्ति से संपन्न होना पड़ेगा, तभी तो उस दिव्यता को जान सकते हो। तो मंत्र हैं, उनकी सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं, दिव्यताएं हैं, पर उसकी योग्यता आप में होनी चाहिए, देखने की तो है। मंत्र की शक्ति, दैवी चमत्कार तभी जब आप में दैवी सद्गुण हो। अब जो जितना पवित्र होकर जितना लक्ष्य किया उतना जान गया और उतने में ही वो प्रकाशित हो गया, तो वो झूठा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि झूठ है, ऐसा नहीं, ये सब है, पर तुम कितना उसे स्वीकार। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक जानवर की ऐसे टांग में किसान के अस्त्र लग गए तो उससे खून बह रहा था। तो एक बूढ़े बाबा है, गांव में वो प्रसिद्ध थे खून बांधने के लिए, ऐसे रज लिया और 2 मिनट ऐसे मंत्र बोले और ऐसे किया, बस केवल घाव था, एक बूंद खून बाहर नहीं निकला, एक बूंद, ये हमें आंखों से। तो उन्होंने मंत्र सिद्ध किया है। तो ऐसे मंत्र शास्त्रों मंत्र हैं जो छोटे छोटे कार्यों की, छोटी छोटी बातों की सिद्धि, पर जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होता है तो ये बड़ा लक्ष्य है, फिर इन सब छोटी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता। ये उनके समीप जाने से स्वाभाविक हो सकता है, वो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे यही कि आप सच्चिदानंद भगवान में लगे। पर आपकी जो कामना है, तो कल्पतरु भगवान की आराधना करते तो उनके प्रभाव से हो सकता है आपकी कामना पूर्ण हो जाए। उनका आशीर्वाद इस बात का नहीं होगा, आशीर्वाद ये होगा कि मंगल भवन प्रभु में आपका मन लग जाए और आप भी भक्त बन जाएं, तो आप सदा सदा के लिए दुख से निवृत्त हो जाएंगे। पर ये नहीं कि चमत्कार नहीं। हमने देखा एक अयोध्या से संत आए हुए थे, बड़ा प्रभाव उनका, बहुत लोग साथ